प्लीज़ ट्रैवलिंग अवॉइड करें, एज मच एज मोबिलाइज रहिए। वाटर इनटेक का आपने बहुत ख्याल रखना है। बेबी एंड मदर बैग्स ये पैक होने चाहिए। आप स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी टीज लें। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो 80% चांसेस यही होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही की जाए। अगर इस माह में आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको बहुत सारी टिप्स, क्योंकि एज यू नो कि आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आगे आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपने लिए और अपने बेबी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जिन पेशेंट्स का भी 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ट्रैवलिंग अवॉइड करें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक रस्म ही कह लें उसको कि जी 9th मंथ तक जो है वो अपने ससुराल में रहती है लड़की, और उसके बाद क्योंकि डिलीवरी उसके पेरेंट्स के यहाँ होनी होती है तो फिर उस टाइम पे वो ट्रैवलिंग का सोचते हैं। तो अगर तो आपको ट्रैवल करना होता है तो प्लीज़ आप कोशिश किया करें 7th या 8th मंथ में ट्रैवल कर लें, बिकॉज 9th मंथ में ट्रैवलिंग जो है वो रिस्की हो जाती है और अननेसेसरी ट्रैवलिंग जो है वो आपने अवॉइड करनी है। आगे चलते हैं कि अगर आप अपने घर पे मौजूद हैं तो प्लीज़ एज मच एज मोबिलाइज रहिए। जितना ज़्यादा आप चलें फिरेंगी उतना ज़्यादा बेबी का हेड जो है वो नीचे आएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। खैर, मोबिलाइजेशन में बहुत शुरू से कह देती हूँ कि एज सुन एज यू गेट टू नो कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक्सरसाइज और मोबिलिटी को बढ़ा दें। वाटर इनटेक का आपने बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज इस टाइम पे आके कई दफ़ा बच्चे का पानी कम होना शुरू हो जाता है। आपने अपने वाटर इनटेक को 10 से 12 ग्लास तक मिनिमम रखना है, ताकि बच्चे को पानी जो है वो वाफर मिकदार में मिले, उसका डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस कम होते हैं, आपके टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं, आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो बेबी के अकॉर्डिंगली मोल्ड होना शुरू हो जाती है और इस तरह बेबी के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज उसको डिस्ट्रेस भी नहीं होता अगर आपका बेबी का वाटर जो है वो एडिक्वेट है। नेक्स्ट ये है कि अब आपने अगर अक्टूबर में आपने डिलीवर होना है तो ये वो टाइम है जिसपे आपके बैग्स जो हैं, बोथ बेबी एंड मदर बैग्स, ये पैक होने चाहिए। और अब आगे जो मंथ्स आ रहे हैं उसके लिए जाहिर है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे के लिए थोड़ा सा आपने वार्म क्लोथिंग ज़रूर रखनी है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल इतनी भी ज़्यादा वार्म ना हो कि उसकी जो है वो बेबी को रेडनेस और वो दाने निकलना शुरू हो जाए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की फ्लीस के जो कपड़े हैं वो आपने ज़रूर रखने हैं। थ्रू आउट दिस मंथ आपको चाहिए कि आप स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी टीज़ लें। इनमें जो एंजाइम्स होते हैं ये आपकी जो लेबर पेन्स हैं उनको नेचुरली शुरू होने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि फ़ाइबर डाइट लें, ऐसी डाइट ना लें कि जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन करे। और फ्रूट्स में मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि खजूरें लें, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये ज़रूर लें। पपाया लें, पाइनएप्पल लें, बिकॉज़ ये वो फ्रूट्स हैं जो आपकी सर्वाइकल डायलिटेशन में हेल्प करते हैं। आपके पास बीपी अपरेटर्स घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 1 दफ़ा, वो भी शाम के टाइम आप अपना बीपी ज़रूर चेक कर लें। बच्चे की हरकत का ख्याल रखिए, 10 से 12 दफ़ा जो है आपको दिन में ज़रूर हरकत होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेबी कम मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए 2-3 टिप्स हैं जो मैं अपनी एक वीडियो में, जो कि स्पेसिफिकली मैंने बेबी मूवमेंट पे की है, उसमें मैं इसमें भी आपको समराइज़ करके बता देती हूँ। एक तो कुछ ठंडा ले लें, जूस, आइसक्रीम वगैरह लेके 5 से 7 मिनट की वॉक कीजिए और जाके लेफ्ट साइड की करवट पे लेट जाएँ, तो उससे आपको मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो उसका पैटर्न है वो चेंज हो गया है, बेबी की मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, तो यू मस्ट सी योर डॉक्टर। वो आपका एक सीटीजी करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको असेस करेंगे, बिकॉज़ ये वो टाइम है जो आपका सेफ पीरियड है। तो उसमें हम अगर इंडक्शन प्लान करना चाहते हैं या मज़ीद अभी आपको टाइम देना चाहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेबी जो है उस पे वो डिपेंड करेगा। लास्ट मंथ में मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो मुझे 3 विजिट्स करते हैं। एक इन द स्टार्ट ऑफ 9th मंथ, उसमें ये होता है कि जो पेशेंट के पिछले टेस्ट वगैरह होते हैं उसको रिपीट किया जाता है, ये देखने के लिए कि आया आपका एचबी जो है, हीमोग्लोबिन लेवल डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जो कि कम से कम 11 से 12 के दरमियान ज़रूर होना चाहिए, अगर 12 से ज़्यादा नहीं है तो। और ये है कि आपके शुगर लेवल, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसके टेस्ट, अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर चल रहा है तो क्या आपका बीपी कंट्रोल्ड है, बिकॉज अगर आपका बीपी अपनी मेडिकेशंस पे कंट्रोल्ड नहीं है
तो ये वो टाइम है जिस पे एक तो हमें डोज बढ़ानी है और दूसरा आपकी डिलीवरी को आपकी ड्यू डेट से पहले प्लान करना है। नेक्स्ट ये है कि आपका हम एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे जो कि डॉपलर स्कैन होता है। डॉपलर स्कैन पे बेबी की सिचुएशन पता चलती है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे जा रही है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी एक्टिविटी कैसे चल रही है। ये चीज़ें हमें आपकी डिलीवरी की डेट और उसका मोड जो है वो प्लान करने में हेल्प करती हैं। और ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपनी डॉक्टर के साथ एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑब्वियसली कर चुके होंगे, या अभी अगर आपका टाइम है तो ज़रूर कर लीजिए कि आपका मोड क्या होगा। आइदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या खुदा न खास्ता अगर सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। कई दफ़ा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम इलेक्टिव सी सेक्शंस करते हैं और उसमें पेशेंट को डेट जल्द पहले से बता दी जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल का वेट करें तो ऑब्वियसली वी विल गो टिल द डेट, और ट्राई यही होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, अनलेस सम अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन्स के ड्यूरिंग लेबर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मदर को या बेबी को कि उसके लिए सी सेक्शन किया जाए। वरना नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो 80% चांसेस यही होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही की जाए। उसके अलावा इसी मंथ में आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोसीजर होना है वो किस हॉस्पिटल में होना है। जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपकी और आपके डॉक्टर की ये डिस्कशन हो चुकी होनी चाहिए कि जब आप लेबर में जाएं, जब आपको पेन्स शुरू होती हैं, तो आपने स्ट्रेट अवे फॉरन कहाँ रिपोर्ट करना है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि लास्ट मंथ में पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको अपना एक ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर इन हैंड रखना है। और जिन्होंने आपके साथ जाना है, जो भी आपने कुछ अपने शापरॉन्स डिस्कस किए होते हैं, तो वो सब इस मंथ में स्टैंड बाय होने चाहिए, बिकॉज एवरी प्रेग्नेंट लेडी is at the risk of going into PPH. PPH होता है पोस्टमार्टम हेमरेज, जो कि डिलीवरी के बाद मैसिव ब्लीडिंग होती है। तो उसमें हमारे पास बैकअप पे एक डोनर ब्लड ज़रूर मौजूद होना चाहिए ताकि टाइमली उस लॉस को जो है वो रिकवर किया जा सके एंड यू कैन गेट अ हेल्दी लाइफ आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको अपना एक ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर इन हैंड रखना है। और जिन्होंने आपके साथ जाना है, जो भी आपने कुछ अपने शापरॉन्स डिस्कस किए होते हैं, तो वो सब इस मंथ में स्टैंड बाय होने चाहिए, बिकॉज एवरी प्रेग्नेंट लेडी इज एट द रिस्क ऑफ गोइंग इनटू पीपीएच। पीपीएच होता है पोस्टमार्टम हेमरेज, जो कि डिलीवरी के बाद मैसिव ब्लीडिंग होती है। तो उसमें हमारे पास बैकअप पे एक डोनर ब्लड ज़रूर मौजूद होना चाहिए ताकि टाइमली उस लॉस को जो है वो रिकवर किया जा सके एंड यू कैन गेट अ हेल्दी लाइफ आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू सो मच।